अरे विनीता, तेरी बेटी टीना तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। अरे कहाँ अच्छी है, सारा दिन बस पड़ी रहती है। कॉलेज क्या खत्म हो गया है, न नौकरी न कुछ, बस सहेलियां और आराम आराम आराम। मम्मी, अब आंटी से मेरी चुगली क्यों कर रही हो? आंटी, अब मम्मी की बातों में बिल्कुल मत आना। अरे नहीं नहीं, मैं जानती हूँ ना तुझे टीना, तू बहुत अच्छी है। हाँ आंटी, आपको ही मेरी माँ होना चाहिए था। माँ नहीं तो क्या, सासू माँ तो बन ही जाऊंगी। सुनीता मन ही मन सोचती है और टीना को अपनी बहू बनाने के सपने देखने लगती है। टीना और मनीष एक दूसरे के पड़ोसी थे और अच्छे दोस्त भी। मनीष, आज शॉपिंग पर ले चलोगी मुझे प्लीज? टीना, अभी तो मैं ऑफिस में हूँ, आज नहीं हो पाएगा। अच्छा कोई बात नहीं, मैं अकेले ही चली जाऊंगी। अरे नहीं नहीं, अकेले मत जाओ, मैं तुम्हें ले चलूंगा, शाम को मिलता हूँ। ओके ओके, मैं वेट करूंगी। मनीष ऑफिस से छुट्टी लेकर घर आ जाता है। अरे मनीष, आज इतनी जल्दी कैसे आ गया तू? वो टीना को शॉपिंग पर जाना है ना, इसलिए। वाह भैया, मैं कहती हूँ तो नहीं चलते हो, और अभी टीना हमारे घर आई भी नहीं और उसकी बात मान ली। अरे रीटा, मनीष उसे घुमाएगा फिराएगा तभी तो वो हमारे घर आएगी और बहू बनेगी। मम्मी, ऐसा भी क्या पसंद है आपको उसके अंदर? अरे आप बचपन से देख रहे हो उसे, अकेली लड़की है, उसके घर वाले शादी में अच्छा खासा रुपया देंगे और संस्कारी भी है टीना। क्या मम्मी, आप भी? मैं कोई दहेज वहेज नहीं लूंगा उससे। अरे दहेज तो बाद में आएगा, पहले उसके साथ चक्कर तो चला। कितना कुछ तो करता हूँ मम्मी, वो कोई रिएक्शन ही नहीं देती। पता नहीं तो कुछ कर पाएगा या नहीं, इतनी अच्छी लड़की मैं हाथ से निकलने नहीं दे सकती, अपनी बहू बना कर रहूंगी उसे। मम्मी, आज खाने में क्या बनेगा? खाने में आज दाल फ्राई बना, टीना को बहुत पसंद है, उसके लिए लेकर जाऊंगी। अरे यार, एक तो हफ्ते में 4 दिन टीना की पसंद का खाना बनता है। अगर आप उसे अपनी बहू बनाना चाहती है तो उसके घर वालों से सीधे सीधे बात कर लो ना। जितना कहा है तुझे उतना कर, ज्यादा दिमाग मत चला। रीटा खाना बनाने लगती है और सुनीता कढ़ाई में दाल लेकर टीना के घर पहुंचती है। अरे आंटी जी, आप ये क्या लेकर आई हैं? बेटा, आज घर में ना दाल फ्राई बनी थी तो ले आई, तुझे बहुत पसंद है ना? हाँ आंटी जी, पसंद तो है, पर आप क्यों इतना परेशान होती है? अरे अब तू भी तो मेरी बेटी जैसी है ना। वैसे मनीष कह रहा था तुम दोनों शॉपिंग पर जाने वाले हो। हाँ, आज शाम को जाएंगे। ठीक है, तो फिर अच्छे से घूमना। हाँ आप बैठिए, मैं मम्मी को बुला देती हूँ। टीना अपनी माँ विनीता को अंदर बुलाने के लिए जाती है। मम्मी, वो बगल वाली आंटी आई है। सुनीता को क्या काम पड़ गया इस वक्त? दाल बनाकर लाई है, बाकी काम तो उन्हें कुछ नहीं होता, ऐसे ही चक्कर लगाती रहती है हमारे घर में। ना बेटा ना, ऐसा मत समझ के ऐसे ही चक्कर लगाती है, मैं सब जानती हूँ। तो अंदर जा, मैं मिल लूंगी। विनीता बाहर आती है और सुनीता को देखकर कहती है, आप बिना कुछ न कुछ बनाकर लाती रहती है, क्यों करती है इतना काम? अरे आप तो घर वालों के जैसी ही हो, हम नहीं करेंगे काम तो कौन करेगा। सही है, बड़े अच्छे पड़ोसी मिले हमें तो। वैसे अब तो टीना बिटिया की पढ़ाई पूरी हो गई ना, अब क्या सोचा है आगे का? अभी तो बस पढ़ाई पूरी हुई है, नौकरी लग जाए अच्छी, बस और क्या चाहिए। अरे नौकरी भी नहीं लगी तो मनीष तो कमा ही रहा है। मनीष? अब मनीष की नौकरी से टीना को क्या करना? मेरा मतलब अपने बेटे मनीष से बात करो क्या टीना की नौकरी के लिए? अरे नहीं नहीं, मनीष को क्यों परेशान करना, नौकरी तो ये खुद ही ढूंढ लेगी ना। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, आप लोग दाल खाकर जरूर बताइएगा कैसी लगी। जी ठीक है। सुनीता अपने घर लौट जाती है और शाम के समय मनीष टीना को शॉपिंग पर ले जाता है। शाम को कितना अच्छा लगता है ना ये बाजार। तुमसे ज्यादा नहीं। क्या कहा? कुछ नहीं, मैं बस ये पूछ रहा था, पैसे तो है ना तुम्हारे पास, कोई कमी पड़े तो बता देना। तुम ना सच में बहुत अच्छे दोस्त हो मेरे। सिर्फ दोस्त ही मानती है ये मुझे, ऐसे कैसे शादी होगी मेरी तुमसे टीना। मनीष मन ही मन सोचता है और टीना कपड़े ट्राई करने चली जाती है। थोड़ी देर में वो बाहर आती है। कैसी लग रही हो? बहुत सुंदर, नजर ना लगे, काला टीका लगा देता अगर मेरे पास होता तो। क्या तुम भी मजाक करते रहते हो हर वक्त? शॉपिंग हो गई हो तो अब कुछ खाने चलते हैं ना। हाँ यार, भूख तो बहुत लग रही है। मनीष टीना की शॉपिंग का बिल भर देता है और अच्छे से रेस्टोरेंट में खाना खाकर दोनों अपने अपने घर लौट आते हैं और घर आते वक्त पड़ोसियों की नजर उन पर पड़ जाती है। ये देखो कैसे घूमते हैं साथ में दोनों। घूमेंगे ही, मैंने तो सुना है सुनीता टीना को अपनी बहू बनाने के चक्कर में है। क्या बात कर रही है? लेकिन मैं जानती हूँ विनीता कभी ऐसा होने नहीं देंगी। अब इसमें विनीता क्या कर लेगी,
टीना को ही देखना कैसे आना जाना लगा रहता है मनीष की गाड़ी में इसका। उर्मिला, तू अभी तक पुराने जमाने में रह गई है क्या? आजकल लड़की और लड़का दोस्त भी होते हैं, साथ घूम रहे हैं, तो इसका मतलब ये नहीं कि शादी करेंगे। अब वो तो वक्त ही बताएगा, टीना मोहल्ले की बहू बनती है या मोहल्ले के बाहर की। खैर हमें क्या। हाँ, उनकी जिंदगी वो जाने। मनीष के घर में घुसते ही रीटा उससे पूछती है, घुमा दिया भाभी को? अरे अभी भाभी बनी कहाँ है तुम्हारी? मम्मी तो उसे अपनी बहू मानकर बैठी है। आप भी टीना पर वाइफ की तरह खर्चा करते हो, तो फिर मैं भाभी क्यों न मानूं? बहुत जबान चलने लगी है तेरी। ये नहीं देख रही है कि वो थक गया है। जा मनीष बेटा तू आराम कर। मम्मी कब होगी भैया की शादी? मुझे भी अच्छे से तैयार होना है, शादी में डांस करना है, बारात में जाना है। हाँ तो तू जा ना, डांस की तैयारी कर। मैं ही करूंगी अब तो कुछ ना कुछ। इस साल टीना की शादी अपने बेटे से करवा कर रहूंगी। मम्मी मैं सोच रहा हूँ टीना को उसके बर्थडे पर सोने की चेन गिफ्ट कर दूं, फिर तो वो खुश हो जाएगी ना। हाँ हाँ क्यों नहीं। मम्मी भैया सोने की चेन की बात कर रहे हैं। हाँ तो जब टीना बहू बनकर आ जाएगी तो वो चेन भी वापस घर में ही आएगी ना। बेटा दे दे चेन गिफ्ट में। ठीक है, तो मैं बुक कर देता हूँ फिर। सुनीता और मनीष जी जान से टीना को अपने घर लाने की तैयारी में लगे हुए थे। अगले दिन सुनीता फिर से टीना के घर आती है। अरे विनीता, ये ले पापड़ खाकर देख और बता कैसे बना है। वाह, पापड़ तो अच्छे बने, मुझे भी बनाने हैं, कैसे बनाए? अरे तू चिंता क्यों करती है, मैं रीटा को भेज दूंगी, वो बनवा देगी। अरे रीटा को क्यों परेशान करना भाई? कोई परेशानी नहीं है, अब घर के काम नहीं करेगी वो तो कौन करेगा, मैं उसे भेज देती हूँ। सुनीता अपने घर लौट आती है और रीटा के पास जाती है। रीटा क्या कर रही है तू बेटा? मम्मी कॉलेज का प्रोजेक्ट बना रही हूँ। अरे प्रोजेक्ट बाद में बनाना, पहले जा जाकर पापड़ बनवा के दे टीना के घर में। अरे मम्मी लेकिन मेरा प्रोजेक्ट जरूरी है या तेरे भाई की शादी? चल जल्दी से जा। ठीक है भाई, जा रही हूँ। रीटा टीना के घर आती है। अरे रीटा तुम, क्या हुआ, कुछ काम है क्या? अरे नहीं, वो मम्मी ने भेजा है पापड़ बनवाने के लिए। आप क्या कर रही हो? मैं तो कुछ नहीं यार, बस घर में मन नहीं लग रहा था तो सोचा बाहर घूम आऊं। मनीष को फोन किया तो वो भी फ्री है। हाँ, अब आपके लिए फ्री नहीं होंगे तो किसके लिए होंगे भैया? क्या मतलब? आप दोनों इतने अच्छे दोस्त हो ना। हाँ वो तो है, बचपन से ही पड़ोस में रह रहे हैं, दोस्ती तो पक्की होगी। बस एक बार रिश्ता पक्का हो जाए फिर मुझे भी बेवजह के कामों से छुट्टी मिल जाएगी। अरे रीटा आ गई तू, चलते हैं पापड़ बनाने। हाँ आंटी चलिए। रीटा विनीता के साथ पापड़ बनाकर अपने घर लौट आती है। मम्मी आज तो मेरी कमर दर्द हो गई पापड़ बनाते बनाते, अब मत भेजना मुझे किसी काम से। हाँ बाबा नहीं भेज रही हूँ। अच्छा मैं जरा बाजार होकर आती हूँ। बाजार? लेकिन क्यों? अरे वो दिवाली आ रही है ना, तो कपड़े लूंगी ना अपनी बहू के लिए। वाह मम्मी वाह, मुझे तो पराया कर दिया आपने अभी से। कभी मेरे बारे में भी सोचा है? हर वक्त बस टीना टीना करती रहती हो। अरे तो तुझे भी तो पैसे दिए तो है, जा ले आ अपनी पसंद के कपड़े। छोड़ो मम्मी, आपसे क्या ही कहूँ। सुनीता बाजार जाती है और टीना के लिए कपड़े खरीद कर ले आती है। टीना, टीना। आंटी जी आप? मम्मी तो किचन में है। अरे मम्मी से कुछ काम नहीं है मुझे, तू इधर आ। जी आंटी बताइए। ये देख, ये तेरे लिए। वाओ आंटी, इतना सुंदर सूट, लेकिन मेरे लिए क्यों लाई आप? ये तो बहुत महंगा दिख रहा है, इसे क्यों दे रही हैं आप? अरे त्योहार है और टीना भी मेरी बेटी है ना, मेरा मन हुआ तो मैंने खरीद दिया बस। अब सुनती नहीं है, इसकी आदत खराब कर दी है आपने। अरे कोई बात नहीं, टीना तू ये रख और यही पहनना। जी आंटी थैंक यू। अरे थैंक यू तो मत बोल। आप सच में बहुत अच्छी हैं। टीना सूट लेकर अपने कमरे में आ जाती है और अपनी सहेली कीर्ति को फोन लगाती है। ये देख कीर्ति। अरे ये तो वही सूट है, तेरे पास कैसे आया? ये तो कितना महंगा था। मेरे पड़ोस में मनीष रहता है ना, उसकी मम्मी ने दिया है। ये मनीष की मम्मी बड़ी मेहरबान रहती है तेरे ऊपर। अब मैं हूं ही इतनी अच्छी। ना ना ना, ये आंटियों को सब जानती हूँ मैं, कुछ तो गड़बड़ है। चल अब सही सही बता। अरे सच में कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरी और मनीष की शायद शादी करवाना चाहती है। शायद नहीं, सच बात है ये। वो तुझे अपनी बहू बनाने के सपने देख रही होंगी। अरे सपने तो कोई भी देख सकता है यार, हम क्या कर सकते हैं। सही है, तुझे तो सूट मिल गया, इसी से खुश रह। कीर्ति फोन काट देती है और टीना सूट देखकर मुस्कुराती है। टीना सुन,
सुनीता आंटी को बोल कर आ कि कल पूजा है तो टाइम से घर आ जाए। मम्मी उसे बोलने की क्या जरूरत है, वो तो वैसे ही चक्कर लगाती रहती है। अरे फिर भी पड़ोसी है हमारी, तू जाकर निमंत्रण देकर आ। टीना सुनीता के घर आती है। आंटी जी, आंटी जी। क्या बात है टीना, अंदर आ अंदर आ। तू भी क्या दरवाजे से आवाज लगा रही है? वो मुझे कोई दिखाई नहीं दिया ना, इसलिए अंदर नहीं आई। अरे तेरा ही घर है बेटा, तू तो बस आ जाया कर। जी आंटी जी। अच्छा बता क्या बात है, कुछ काम है क्या? हाँ, वो कल घर में पूजा है तो मम्मी ने कहा आपको निमंत्रण दे दूं। अच्छा अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगी। हाँ मैं चलती हूँ। अरे नहीं नहीं नहीं, इतने दिन बाद आई है, रुक कुछ खाकर जा। रीटा, ओ रीटा। रीटा सुनीता की आवाज को सुन नहीं पाती। तू बैठ, मैं देख कर आती हूँ ये कहाँ है। जी आंटी जी। रीटा तू यहाँ किचन में क्या कर रही है? भूख लग रही थी मम्मी, मैगी बना रही हूँ अपने लिए। तो बन गई क्या मैगी? हाँ, मैगी बनने में कितनी देर लगती है? ठीक है, जल्दी से नए वाले बर्तन में डाल दे, टीना आई है ना उसे खिला दूंगी। अरे मम्मी, लेकिन ये मैंने अपने लिए बनाई है। अरे कोई बात नहीं, तू दोबारा बना लेना, ये वाली मुझे दे दे। रीटा अपनी मैगी टीना के लिए दे देती है। ले टीना मैगी खा। अरे आंटी जी, मैगी क्यों बना दी आपने? आपको नहीं खानी क्या? अब आंटी ने इतने प्यार से बनाई है तो क्यों नहीं खाऊंगी, जरूर खाऊंगी। हाँ हाँ, खा लीजिए। टीना मजे से मैगी खाकर अपने घर लौट आती है। बड़ी देर कर दी तूने लौटने में। मैगी खा रही थी ना वहाँ, अब मेरा तो पेट भर गया है, शाम को कुछ नहीं खाऊंगी। ठीक है, वैसे भी मेरा कुछ बनाने का मन भी नहीं था। तो मम्मी मैं अभी अपने कमरे में जा रही हूँ। अरे पूजा की तैयारी कौन करेगा फिर? माला नहीं बनी है, रंगोली नहीं बनी, कितना काम बाकी है। अब रीटा को बुला लो ना, उसकी मम्मी मना नहीं करेगी। मेरी बेटी किसी काम की नहीं है, रीटा को बुलाना ही पड़ेगा। विनीता अपनी पड़ोसन सुनीता को फोन करती है। मम्मी, आपने मेरी मैगी क्यों खिला दी टीना को? अरे चुप हो जा, विनीता का फोन आ रहा है। हेलो, हाँ विनीता बोलो। अरे बहन जी, मुझे जरा रीटा से काम था, अगर आप उसे भेज देती तो। अरे तो आप इतना शर्मा शर्मा कर क्यों बोल रही हैं? रीटा भी आपके घर की बच्ची है, अभी भेज देती हूँ उसे। ठीक है, मैं इंतजार कर रही हूँ उसका। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ मम्मी। अरे चली जाना, तू काम नहीं करेगी तो कौन करेगा? तेरे भाई का होने वाला ससुराल है वो घर। मम्मी यार, ये हर बार मुझे ही फंसा देती हो आप। ठीक है, जाती हूँ। रीटा टीना के घर आती है और काम करने लगती है। बेटा, मनीष घर पर ही है क्या? नहीं, भैया तो ऑफिस में होंगे या अब निकल गए होंगे। अच्छा अच्छा, मैं फोन कर लेती हूँ। विनीता मनीष को फोन करती है। जी आंटी जी, कैसे फोन किया आपने? बेटा, वो कल पूजा है घर में, अभी भी बहुत सारा सामान और सब्जियां नहीं आई, तुम ला दोगे क्या? अरे हाँ बिल्कुल आंटी जी, आप मुझे लिस्ट भेज दीजिए, मैं सब ले आऊंगा। ठीक है, मैं भेज देती हूँ। घर का सामान लाने में तो भैया को 1000 काम याद आ जाते हैं, लेकिन यहाँ देखो लिस्ट पर काम हो रहा है। रीटा मुंह बना लेती है और काम करने लगती है। आंटी, सारा काम हो गया है, अब मैं चलती हूँ। बेटा, ये तो आज का काम हो गया, तो कल भी जल्दी आ जाएगी क्या? वो क्या है ना, मेहमानों का आना जाना होगा, मैं अकेले क्या क्या करूंगी। ठीक है आंटी जी, आ जाऊंगी। रीटा अपने घर चली जाती है और मनीष सामान लेकर पहुंचता है। ये लीजिए सास आंटी जी। अरे ले आए तुम सामान? हाँ आंटी जी, और भी कोई जरूरत हो तो बता देना। हाँ हाँ जरूर, अब तुमसे नहीं कहूंगी तो किससे कहूंगी। हाँ आंटी जी, वैसे टीना क्या कर रही है? वो अपने कमरे में आराम कर रही है। ठीक है, फिर मैं चलता हूँ। मनीष सामान देकर अपने घर लौट जाता है और अगले दिन सभी लोग पूजा में जाने के लिए तैयार होते हैं। अरे जल्दी चलो ना, कितना तैयार हो गए? मम्मी, भले ही बगल में घर है, लेकिन बाकी लोग तो आकर देखेंगे ही ना, तो अच्छे से तैयार तो होने दो। अरे तो कौन सा तुझे कोई देखने आ रहा है? टीना ने आज वही सूट पहना है मम्मी, जो आपने दिया था। अच्छा, तुझे कैसे पता? उसने मुझे फोटो भेजी है और पूछ रही है कैसी लग रही हूँ। मुझे तो लगता है वो भी तुझे पसंद करने लगी है अब। आज मौका देखकर तुम दोनों के रिश्ते की बात चला ही दूंगी। हाँ मम्मी, कब से हम उनको इम्प्रेस करने में लगे हुए हैं, अब मुझे भी आराम चाहिए। अरे मिल जाएगा आराम तुझे भी, चलो अब जल्दी करो। सभी लोग मिलकर विनीता के घर आते हैं। पूजा खत्म होती है। अरे अभी तो मेहमानों के लिए खाना भी बनाना है। तो तू परेशान क्यों हो रही है? रीटा जा किचन में जाकर आंटी की मदद कर। हाँ, अभी जाती हूँ मम्मी। रीटा किचन में जाकर पूरियां बनाने लगती है और विनीता मेहमानों को संभालती है। तभी उनके घर कुछ और मेहमान आते हैं।
आ गए आप लोग? ये कौन है विनीता? तेरे रिश्तेदार तो नहीं लगते। होने वाले रिश्तेदार हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। अरे अभी सब बताती हूँ, आप जरा चाय पानी का प्रबंध देख लेंगी? हाँ हाँ ठीक है, अभी जाती हूँ। सुनीता किचन में आ जाती है। क्या हुआ मम्मी, आपको भी भेज दिया क्या काम करने? अरे चाय चढ़ा ना जल्दी से और लेकर बाहर जा। सुनीता रीटा को काम बताकर बाहर आ जाती है। विनीता अपनी बेटी टीना को लेकर सबके साथ बैठी हुई थी। सारी बातें तो पहले ही फोन पर हो चुकी है, आज तो बस हम ऐसे ही मिल रहे हैं। टीना, तू संदीप को घर दिखा दे बेटा। ओके मम्मी, चलिए संदीप जी। भाई साहब, इनसे मिलिए, ये सुनीता जी हमारी पड़ोसन। ऐसे पड़ोसी आज के जमाने में मिलना बहुत मुश्किल है। बिल्कुल घर परिवार की तरह हमारी मदद करती हैं। अब ये तो पड़ोसी का धर्म है, लेकिन मैं अभी भी समझी नहीं यहाँ क्या चल रहा है। अरे ये टीना के होने वाले सास ससुर है और वो संदीप हमारा दामाद। टीना की शादी पक्की हो गई? आप तो कह रही थी अभी कुछ सोचा नहीं है। अब संदीप जैसा अच्छा लड़का मिल गया तो मैंने सोचा टीना के हाथ पीले कर ही दूं। आप लोग इससे मिलिए, ये मनीष है, बिल्कुल टीना के भाई जैसा। और रीटा इसकी बहन किचन में काम कर रही है। बहन जी अब हम लोग चलते हैं, एक जगह और भी जाना है। ठीक है, लेकिन अब टीना की शादी का काम भी आपको ही देखना होगा बहन जी। जी जी। रीटा चल बेटा, अपने घर चलते हैं, जल्दी कर। ये मम्मी मुझे क्यों बुला रही है? आ रही हूँ मम्मी। रीटा बाहर आती है। ये ले रीटा, मुंह मीठा करती जा, टीना की शादी पक्की हो गई। अरे वाह भैया, बधाई हो, आखिर भाभी हमारी हो ही गई। है? ये क्या बोल रही है? अब अरे ये तो पागल है, कुछ भी बोलती है। चल ना घर तू अब। सुनीता अपने परिवार के साथ घर लौट आती है। ये क्या हो गया मम्मी, तुम तो कहती थी भैया की शादी होगी। अरे मुझे क्या पता अब उनके मन में क्या है। भैया आप तो कहते थे वो भी आपको पसंद करने लगी है, उसने भी आपको कुछ नहीं बताया? अरे मुझे नहीं बताया कभी कुछ उसने। अब मुझसे बात मत करो, मेरा मूड ऑफ है। तू चिंता मत कर बेटा, मैं तेरे लिए टीना से भी अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगी। मुझे नहीं करनी शादी वादी अब। जिसके घर बारात ले जाने वाले थे, अब उसकी ही बारात का स्वागत करना पड़ेगा। खैर भैया, आप वो चेन ना मुझे ही दे देना अब। अरे चुप रह, जाकर चाय बना, मेरा सिर दर्द होने लगा है अब। ठीक है जाती हूँ, अब मुझ पे चिल्लाने से क्या होगा। सुनीता चुप रह जाती है और अपने सभी खर्चों के बारे में सोचने लगती है जो उसने टीना को अपनी बहू बनाने के प्लान पर किए थे।